कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीन अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक दिन भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात वासुदेव को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वो अदृश्य हो गए और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन देव उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फागुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाती है। राक्षसी ढूंढी की राजा पृथु के समय ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकेगा, न ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था, लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वो मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं।